किसकी जलधारा है आज? प्रशांत की। कल कौन से महासागर की पढ़ा आपने? प्रशांत महासागर की जलधारा। किसकी जलधारा रे? प्रशांत महासागर की जलधारा। कल अटलांटिक की पढ़ी आपने, क्या क्या विशेषता थी अटलांटिक की? अरे तुम मेरी तरफ देख रहे हो या इसकी तरफ? मार्कन, ठीक। अब इसमें बात करते हैं, तो इसमें मैप है वो थोड़ा सा उल्टा बनेगा। इधर ये अफ्रीका वगैरह आ जाएगा, ठीक है, फिर भारत, और भारत से संबंधित आगे ये जापान वगैरह ये देश आ जाएंगे, ठीक है बेटा। अब बात करते हैं इसी के जस्ट नीचे कौन सा महासागर होगा? नहीं, कौन ये बनेगा ऊपर प्रशांत महासागर की जलधाराएं देखने के लिए मैप थोड़ा सा क्या बनेगा? विपरीत बनेगा। जो अब तक आप देख के आए हैं उससे विपरीत। ये इधर क्या आ जाएगा? अफ्रीका, और इधर ये क्या आ जाएगा? एशिया। अब भारत के नीचे यहाँ पर आपको कौन सा महाद्वीप मिलेगा? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप होगा, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। अब उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका इस दिशा में आपके उत्तरी अमेरिका और ये दक्षिणी अमेरिका हो जाएगा। ये यहाँ पर अमेरिका का एक प्रांत आ जाएगा अलग से, और वो कौन सा है? अलास्का। ये हो गया उत्तरी अमेरिका, और ये कौन सा हो गया? दक्षिणी अमेरिका। प्रशांत महासागर की जलधाराओं में मैप थोड़ा सा एकदम विपरीत बनेगा। अटलांटिक महासागर में जब हमने सागरीय धाराएं पढ़ी तो ये दोनों उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका विश्व मैप में इधर थे, और ये एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया उधर। लेकिन अब इस ग्लोब रूपी पृथ्वी को वापस घुमा दिया तो ये एक दूसरे विपरीत दिशा में चले गए। ओके, इतनी बात। अब सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर, तो आप देखेंगे ये है भूमध्य रेखा, और भूमध्य रेखा से ऊपर का ये प्रशांत महासागर, उत्तरी प्रशांत महासागर, और भूमध्य रेखा से नीचे क्या है? दक्षिणी प्रशांत महासागर। अब सबसे पहले जब यहाँ पर हम देखेंगे तो भारत की स्थिति के बाद यहाँ से हम देखेंगे तो ये जापान देश आ जाएगा। भूमध्य रेखा के उत्तर में जो जलधारा उत्पन्न होगी उसका नाम क्या हो जाएगा? उत्तरी विषुवतरेखीय जलधारा। उत्तरी विषुवतरेखीय जलधारा। ये बात समझ में आ गई? भूमध्य रेखा पर जो भी जलधारा उत्पन्न होती है उसका नाम होगा भूमध्य रेखीय, विषुवतरेखीय। लेकिन ये भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर है तो उत्तरी विषुवतरेखीय जलधारा। कल की क्लास में आपने पढ़ा था कि जलधाराएं हैं वो पृथ्वी की घूर्णन दिशा के विपरीत दिशा में चलेंगी। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है, लेकिन भूमध्य रेखीय जलधाराएं पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमेंगी। अब ये उत्तरी विषुवतरेखीय जलधारा पूर्व से चलकर पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रही है। भूमध्य रेखा पर है तो गर्म होगी या ठंडी? गर्म होगी, क्योंकि भूमध्य रेखीय प्रदेश हमेशा क्या होते हैं? गर्म होते हैं। तो ये गर्म जलधारा बनकर चली। इसको तो लिखने की जरूरत नहीं कि ये गर्म है या ठंडी, आपको पता होना चाहिए कॉमन सेंस से कि भूमध्य रेखा हमेशा क्या होती है? गर्म। अब यहाँ से चलेंगे तो ये जापान है, यहाँ पर सुशीमा नाम हो जाएगा इसका। कल आपको बताई थी जो जलधारा जिस तट पर जाकर टकराएगी उस जलधारा का नाम उसी तट के नाम पर हो जाएगा। यहाँ जापान के तट पर जाकर टकराई तो यहाँ पर इस जलधारा का नाम हो जाएगा सुशीमा की जलधारा। किसकी? सुशीमा की जलधारा। यहाँ पर ये सुशीमा की जलधारा होगी। लेकिन अब आप ये बताओ सुशीमा की जलधारा गर्म होगी या ठंडी? गर्म, क्योंकि विषुवतरेखीय जलधारा का नाम ही तो जापान तट पर जाकर क्या हुआ? सुशीमा की जलधारा। अब जापान में ये जैसे ही गर्म जलधारा पहुँचेगी, जापान के तटीय प्रदेशों को उष्णता बढ़ा, बाढ़ आ जाती है। गंभीर समस्या जापान में इस जलधारा से उत्पन्न होगी। इसी कारण सुशीमा की जलधारा को क्या नाम मिला है?
जापान की काली धारा। जापान की काली धारा किस जलधारा का नाम है? सुशीमा का। ओके, इतनी बात। कल हमने पढ़ा जलधाराएं उत्तरी क्षेत्र की जलधाराएं हैं, वो अपने उत्तर दिशा में मुड़ जाएंगी, और दक्षिण की हैं वो जलधारा अपने दक्षिण दिशा में मुड़ जाएगी। अब यहाँ पर जब बात करेंगे तो ये जलधारा जो है सुशीमा तट पर टकराकर नाम हुआ सुशीमा की जलधारा। अब ये यहाँ से टकराकर उत्तर की ओर मुड़ेगी ऐसे, और ये मुड़ती हुई आगे बढ़ेगी, इसी का नाम है क्यूरोशियो। यहाँ पर इसका नाम क्या हो जाएगा? क्यूरोशियो की जलधारा। कौन सी? क्यूरोशियो। अब बताओ क्यूरोशियो की जलधारा किस महासागर की है? प्रशांत की। गर्म है या ठंडी? गर्म है, क्योंकि उत्तरी विषुवत रेखीय ही तो है ये। अब प्रशांत का कर्क रेखाओं से ऊपर का क्षेत्र क्या मिलेगा? ठंडा, क्योंकि सूर्य का प्रकाश कम पहुंचेगा, तो वहाँ का ठंडा जल भूमध्य रेखा की ओर गर्म जल की ओर चलेगा। तो यहाँ एक जलधारा उत्पन्न होगी, उसका नाम है क्यूराइल। यहाँ से एक ठंडी जलधारा चल के आएगी उत्तरी प्रशांत महासागर से, कर्क रेखा से ऊपर एक जलधारा चल के आई, इसी का नाम होगा क्यूराइल। एक है क्यूरोशियो, एक है क्यूराइल। क्यूरोशियो, क्यूराइल नाम याद रख सकते हैं। क्यूरोशियो और क्यूराइल। क्यूरोशियो तो क्या होगी? गर्म। क्यूराइल क्या होगी? ठंडी। दोनों ही प्रशांत की है, नाम याद रख सकते हो, क्यूराइल, क्यूरोशियो। क्यूराइल, क्यूरोशियो। क्यूरोशियो गर्म, क्यूराइल ठंडी। अब जैसे ही क्यूरोशियो क्यूराइल से टकराएगी, क्यूराइल तो इससे टकराकर ख़त्म हो जाएगी और ये इस दिशा में मुड़ जाएगी, और यहाँ पर ये मुड़कर गर्म जलधारा ये क्यूरोशियो की जा रही है। किससे टकराई? अमेरिका के प्रांत अलास्का से टकराई। गर्म गई थी, अलास्का से टकराई, तो अलास्का तट पर इस जलधारा का नाम क्या हो जाएगा? अलास्का की जलधारा। अब अलास्का की जलधारा प्रशांत महासागर की जलधारा तो है, लेकिन गर्म है या ठंडी? गर्म ही होगी, क्योंकि क्यूरोशियो ही तो पहुंची यहाँ पर, तो ये भी हो जाएगी अलास्का की गर्म जलधारा। और अलास्का तट पर जाकर यह क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। एक बात आपको पता है, महाद्वीपों का पश्चिमी तट हमेशा गर्म रहता है या ठंडा? महाद्वीपों का पश्चिमी भाग, पश्चिमी तट, पश्चिमी किनारा हमेशा ठंडा रहता है। तो अब ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का पश्चिमी तट है, ये कैलिफोर्निया तट है। क्या नाम है इसका? अमेरिका का क्षेत्र है कैलिफोर्निया। तो यहाँ ये कौन सा तट आ गया? कैलिफोर्निया। अब कैलिफोर्निया तट पर जो जलधारा चलेगी उसका नाम हो जाएगा कैलिफोर्निया की जलधारा। अब कैलिफोर्निया की जलधारा किस तट पर चल रही है? पश्चिमी तट पर चल रही है, और पश्चिमी तट पर जिस भी जलधारा का निर्माण होगा वो गर्म होगी या ठंडी? तो ये ठंडी जलधारा होगी। प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा कौन कौन सी पढ़ी आपने? क्यूराइल और क्यूरोशियो। जबकि गर्म कौन कौन सी पढ़ी अब तक? उत्तरी विषुवत रेखीय गर्म जलधारा, सुशीमा की गर्म जलधारा, क्यूरोशियो की गर्म जलधारा, और अलास्का की गर्म जलधारा। इतनी बता देंगे आप ये। अब देखो बेटा, अब हम चलते हैं दक्षिणी प्रशांत महासागर में, और दक्षिणी प्रशांत महासागर में चलेंगे तो सबसे पहले यहाँ दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा की उत्पत्ति होगी कि नहीं? यहाँ ये हो गई दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा। अब दक्षिणी गोलार्ध की जलधारा अपने दक्षिण दिशा में तो मुड़ेंगी, और ये ऑस्ट्रेलिया के तट पर जाकर टकराएंगी, और ये ऐसे मुड़कर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पूर्वी तट पर जा रही है। तो बताओ, ऑस्ट्रेलिया का पूर्वी तट गर्म है या ठंडा? गर्म है, तो इसे पूर्वी ऑस्ट्रेलिया प्रवाह की जलधारा बोलेंगे। क्या बोलेंगे यहाँ पर? पूर्वी ऑस्ट्रेलिया प्रवाह की। पूर्वी ऑस्ट्रेलिया प्रवाह की गर्म या ठंडी?
गर्म। ये बात तो समझ में आ गई ना, क्योंकि दक्षिणी विषुवत रेखीय हमेशा गर्म होगी और ये दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा ऑस्ट्रेलिया के तट से टकराकर दक्षिण की ओर मुड़ी। समझ गए? ऑस्ट्रेलिया के कौन से तट के साथ चल रही है? पूर्वी तट के साथ। महाद्वीपों का पूर्वी तट हमेशा कैसा रहता है? गर्म। तो ये गर्म जलधारा हो गई, ऑस्ट्रेलिया पूर्वी प्रवाह की गर्म जलधारा। अब देखो, यहाँ से नीचे से बात करें प्रशांत महासागर की, तो ये भाग ठंडा होगा मकर रेखा से नीचे। तो यहाँ एक ठंडी जलधारा उत्पन्न होकर चलेगी और इसी ठंडी जलधारा का नाम होगा पश्चिमी प्रवाह है, पछुआ प्रवाह जलधारा। पछुआ प्रवाह है जलधारा। अब पछुआ प्रवाह जलधारा मकर रेखा से ऑस्ट्रेलिया से नीचे से उत्पन्न होकर आ रही है, तो ये गर्म होगी या ठंडी? ये कैसी होगी? ठंडी जलधारा होगी। और यही ठंडी जलधारा आगे जाकर पेरू या हम्बोल्ट की कहलाएगी। क्या होगी? दक्षिणी अमेरिका के इस तट पर जाकर ये टकराई। समझ गए ना? तो इसका नाम है यहाँ पर पेरू या हम्बोल्ट। पेरू या हम्बोल्ट की जलधारा बोलो गर्म होगी या ठंडी? ठंडी होगी, क्योंकि पश्चिमी पछुआ प्रवाह किए जा रही थी। ये मकर रेखा से नीचे से उत्पन्न होकर आई तो ठंडा जल था मकर रेखा से। ये पछुआ प्रवाह की जलधारा ठंडी थी। दक्षिणी अमेरिका के कौन से तट पर टकराई? पश्चिमी तट पर। पश्चिमी तट महाद्वीपों का हमेशा कैसा है? ठंडा। तो ये ठंडे क्षेत्र से गई, ठंडे से टकराई और यहाँ पर दक्षिणी अमेरिका का तट है पेरू व हम्बोल्ट, तो इसे पेरू जलधारा भी कहेंगे, तो इसे हम्बोल्ट जलधारा भी कहेंगे। लेकिन ये दोनों जलधारा कैसी होंगी? ठंडी। ठीक है। अब देखो, एक साथ यदि काउंट करना चाहते हैं प्रशांत महासागर की जलधाराओं को, पहले गरम गरम देख लो। प्रशांत महासागर की अरे जलधाराओं पर क्वेश्चन दो ही होंगे, या तो वो पूछेगा निम्न में से गर्म जलधारा कौन सी है, जिसमें से 3 ठंडी लिख देगा और 1 लिख देगा अभिषेक गर्म, या वो पूछ लेगा निम्न में से ठंडी जलधारा कौन सी है। आपको डिफरेंस ये याद रखना है, गर्म कौन सी है, ठंडी कौन सी है। उसके बाद में ये पूछ लेगा निम्न में से ये जलधारा कोई भी, जैसे नाम दे दिया क्यूरोशियो, जलधारा किस महासागर की है, या लिख देगा निम्न में से प्रशांत महासागर की जलधारा कौन सी है। याद क्या रखना है कि कौन सी जलधारा गर्म है, कौन सी ठंडी, एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये याद रखना है कौन सी जलधारा किस महासागर की है, बात 2 याद रखनी। तो एक बार हमें आप सभी बच्चे बोलकर ये बता दो प्रशांत की गर्म कौन कौन सी? उत्तरी विषुवत रेखीय, दक्षिणी विषुवत रेखीय, ये तो तीनों ही महासागरों में होगी, तो इसको काउंटिंग से बाहर ही कर दो तुम। और ये इतनी याद रखो, तीनों में है, कल समझाई थी, यहाँ हिंद में भी चलेंगी ये। समझ गए ना? हिंद महासागर यही तो है, तो हिंद भारत के नीचे ये भारत का मैप है, तो ये दोनों तो आप छोड़ दो। उसके बाद देखो सुसीमा की गर्म है, क्यूरोशियो गर्म है, अलास्का की गर्म। उसके बाद में पूर्वी ऑस्ट्रेलिया प्रवाह की क्या है? गर्म। उसके बाद में ठंडी ठंडी को अगर देखो तो क्यूराइल की क्या है? ठंडी है। कैलिफोर्निया की क्या है? ठंडी है। पछुआ प्रवाह की क्या है? इसे अंटार्कटिका प्रवाह की भी नाम दे देंगे, क्योंकि अंटार्कटिका से ही तो जाएगी नीचे इधर से होकर, तो पछुआ प्रवाह की नाम दे देंगे। इसे ही नाम दे दिया ठंडी में पेरू की ठंडी जलधारा व हम्बोल्ट की ठंडी जलधारा। ऐसे ये प्रशांत की गर्म और ठंडी अलग अलग याद रखेंगे। अब देखो बेटा, ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का ये तट कौन सा तट है? अरे दिशाओं की बात है यहाँ पर, पश्चिमी दिशा है। महाद्वीपों का पश्चिमी भाग हमेशा क्या है? ठंडा। इसी कारण विश्व के सभी महान मरुस्थल महाद्वीप के पश्चिमी तट पर ही मिलेंगे। ठंडा होने की वजह से पश्चिमी तट पर जल का वाष्पीकरण नहीं होगा। जल का वाष्पीकरण नहीं होगा तो वर्षा नहीं होगी। वर्षा नहीं होगा तो वर्ष भर सूखा रहेगा और वो क्षेत्र किस में बदल जाएंगे? मरुस्थल में बदल जाएंगे। अब देखो,
इस दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर जो निवासी हैं, इनमें ये भाग ठंडा होने की वजह से वर्षा नहीं होती। अब वर्षा नहीं होती तो ये लोग अपने भगवान यीशु को याद करते, ईसा मसीह भगवान यीशु को याद करते। अरे अपने यहाँ भी वर्षा नहीं होती तो इंद्र को याद करते हैं कि नहीं, कि हे इंद्र उसका हवन वगैरह करना, क्योंकि वर्षा का देवता हमारे लिए क्या, इंद्र। अब ये पेरू हम्बोल्ट के निवासी अपने भगवान यीशु को याद करते हैं और कामना करते हैं, हे यीशु हमें सूखे से बचाइए। तब यीशु भगवान इनकी प्रार्थना सुनता है या नहीं सुनता वो एक अलग बात है, लेकिन इनकी आस्था है। अब कल आपको बताई थी कि विषुवत रेखा पर जल धारा हमेशा चलेगी पूर्व से पश्चिम, लेकिन कई बार क्या होता है, आगे चलकर ये स्थल से टकराती है, टकराते ही अधिकांश जल तो अपनी दक्षिण में मुड़ जाएगा, उत्तर में मुड़ जाएगा, लेकिन कुछ जल इस तट पर टकराकर वापिस भी तो आ जाता है। और इस जलधारा का नाम क्या रखा था, प्रति विषुवत रेखीय जलधारा। प्रति विषुवत रेखीय जलधारा की दिशा पश्चिम से पूर्व की ओर होगी और ये गर्म वाली तो थी। अब ऐसे ही ये दक्षिणी अमेरिका के व्यक्ति सूखे से बचने के लिए अपने भगवान यीशु को याद करते हैं और उसी समय कभी कभार किसी वर्ष अस्माकत क्या होता है, दक्षिणी प्रति विषुवत रेखीय जलधारा वापिस मुड़ जाती। अरे यहाँ से टकराएगी तो यहाँ वापिस चलेगी ना, और इसी का नाम क्या होगा, दक्षिणी प्रति विषुवत रेखीय जलधारा। दक्षिणी प्रति विषुवत रेखीय जलधारा, काम की बात है, ध्यान से सुनना। हर महासागर में ही चलेंगी विषुवत रेखीय जलधारा भी तो प्रति विषुवत रेखीय जलधारा भी, लेकिन प्रति विषुवत रेखीय जलधारा इतनी बड़ी मात्रा में नहीं होगी जितनी विषुवत रेखीय होगी। अब यहाँ सूखा पड़ता है, ये भगवान यीशु को याद करते हैं तो अस्माकत ही किसी वर्ष क्या होता है, दक्षिणी प्रति विषुवत रेखीय जलधारा ज़्यादा मात्रा में मुड़कर वापस दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर टकराएगी। ये प्रति विषुवत रेखीय जलधारा गर्म थी कि नहीं। अब दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट जो ठंडा है उसको गर्म कर देती, और गर्म होगा तो जल का वाष्पीकरण होगा, और वाष्पीकरण होगा तो यहाँ विशाल मात्रा में घनघोर वर्षा हो जाती। यहाँ के निवासी ये सोचेंगे भगवान यीशु ने वर्षा भेजी, समझ गए ना। इसी का नाम अल निनो है। एक नाम आपने सुना होगा, बुक में कभी पढ़ा होगा, एग्जाम में कभी ज़रूर देखा होगा, लेकिन हमारी आउट ऑफ रेंज से बाहर का शब्द है ये, हमें पता ही नहीं चलता ये अल निनो ला निनो है क्या समस्या। अल निनो ना निनो पर क्वेश्चन क्या आएगा ये सुनिए। अल निनो ना निनो कहाँ चलती है, दक्षिणी अमेरिका पर, समझ गए। अल निनो को ईसा की पुत्री कहते हैं। अरे ईसा मसीह भगवान है कि नहीं, तो ईसा की पुत्री किसे कहते हैं, अल निनो को कहते हैं। यहाँ के निवासियों की सोच के अनुसार अल निनो वर्षा किसने भेजी, भगवान यीशु ने भेजी, तो इसे यीशु की पुत्री कहते हैं। लेकिन वास्तव में ये एक नेचुरल रीजन बनता है। दक्षिणी प्रति विषुवत रेखीय जलधारा जब ज़्यादा रूप धारण करके वापस मुड़कर दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर टकराएगी, ठंडे को गर्म करेगी, गर्म होते ही जलवाष्प बनेगी, जलवाष्प बनेगी तो इस प्रति विषुवत रेखीय जलधारा से दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर विशाल मात्रा में वर्षा होगी। इसी वर्षा को नाम मिला है यहाँ पर अल निनो। तो अल निनो समझ गए क्या, अल निनो किससे उत्पन्न होती है, दक्षिणी प्रति विषुवत रेखीय जलधारा से उत्पन्न होती है। अल निनो प्रभावी होने से जब दक्षिणी प्रति विषुवत रेखीय जलधारा प्रभावी होगी तो दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर वर्षा होगी, और इसी वर्षा को, इसी जलधारा को नाम मिला है अल निनो। अल निनो को क्या कहा गया है, ईसा की पुत्री कहा गया। अब देखो बेटा, ये 3-4 महीने तक लगातार घनघोर वर्षा होगी,
अब ज़्यादा वर्षा होने से दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट, पेरू, हम्बोल्ट तट भारी वर्षा से परेशान हो जाते हैं। बाढ़ आ जाती है, मछलियाँ अत्यधिक वर्षा से मरने लग जाती हैं, बीमारियां फैल जाती हैं। तब ये वापस अपने भगवान यीशु को याद करते हैं और ये कहते हैं, हे यीशु वापस बुला ले तेरी वर्षा को, अब हमें इस वर्षा की ज़रूरत नहीं। फिर वो हवन थाल लेकर बैठ जाते हैं पूजा करने, और तभी प्रकृति प्रदत्त एक घटना घटित होती है। ये पछुआ प्रवाह की जलधारा ठंडी है कि नहीं, ये भी तो इसी पश्चिमी तट पर टकरा रही है, ये प्रभावी हो जाती है। अरे किसी वर्ष हो जाएगी प्रभावी, और न प्रभावी होगी तो वर्षा लगातार होती रहेगी। जब किसी वर्ष अत्यधिक ये वर्षा हो रही है यहाँ लिनों से, ये फिर भगवान यीशु को याद करते हैं। अब अस्माकत क्या होता है, पछुआ प्रवाह जलधारा, पेरू और हम्बोल्ट की जलधारा अत्यधिक प्रभावी होकर इस तट पर टकराएगी। जब ये प्रभावी हो जाएगी, ये ठंडा जल अत्यधिक पहुँचेगा तो दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट को ठंडा कर देगा। ठंडा कर देगा तो जल का वाष्पीकरण नहीं होगा, वाष्पीकरण नहीं होगा तो वर्षा नहीं होगी, और वर्षा रुके जाती है। इसे ला नीनो कहा गया। इसे क्या कहा गया है, ला नीनो। तो अल नीनो और ला नीनो क्या है ये समझ गए। ला नीनो को अल नीनो की छोटी बहन कहते हैं। ला नीनो को अल नीनो की छोटी बहन कहते हैं, छोटी बहन कहते हैं। तो बताओ अल नीनो की छोटी बहन कौन है या बहन कौन है, ला नीनो। ला नीनो किससे प्रभावी होगी, पछुआ प्रवाह ठंडी जलधारा से प्रभावी होने से किसकी उत्पत्ति होगी, ला नीनो की। एग्जाम लाइक क्वेश्चन याद रखो तुम्हारी रेंज में, अल नीनो ना नीनो क्या है, ईसा की पुत्री। अल नीनो की छोटी बहन क्या है, ला नीनो। ये दोनों कहाँ पर प्रभावी होंगी, दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर। अल नीनो से दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर वर्षा होगी, ला नीनो से वर्षा रुके जाएगी। अब देखो ये भारत है, यही तो है भारत। यहाँ ये बंगाल की खाड़ी, ये अरब सागर, ये हिंद महासागर। अब दक्षिणी प्रति विषुवत रेखीय जलधारा वापिस मुड़कर किधर चली गई, दक्षिणी अमेरिका पर चली गई। यहाँ का जल जो भारत के पास का जल है गर्म, ये इधर वापिस चला गया। अब भारत में इतना गर्म नहीं रहेगा तो भारत में वर्षा नहीं होगी। जब अल नीनो, इससे भी मोस्ट क्वेश्चन, जब अल नीनो प्रभावी होगा तो भारत सूखे की चपेट में रहेगा, क्योंकि अब ये क्षेत्र ठंडा हो गया, क्योंकि यहाँ का गर्म जल इधर गया कि नहीं। अब यहाँ वाष्पीकरण उतना नहीं हो पाएगा जितना प्रति वर्ष होता है, तो भारत में वर्षा नहीं होगी। जिस वर्ष, हर वर्ष नहीं होता ही, कभी 5, 7, 10 वर्षों में ऐसा होता है। जिस वर्ष ला नीनो प्रभावी होगा भारत सूखे की चपेट में रहेगा, जिस वर्ष ला नीनो प्रभावी रहेगा भारत में भयंकर वर्षा होगी। ये क्वेश्चन हमारे लिए और भी सबसे ज़्यादा मोस्ट हैं, याद रखेंगे। जब अल नीनो, प्रति वर्ष ऐसा नहीं होगा, जब अल नीनो प्रभावी, जब अल नीनो प्रभावी होता है तब भारत सूखे की चपेट में रहता है। भारत सूखे की चपेट में रहता है, तथा ला नीनो प्रभावी होने पर, ला नीनो प्रभावी होने पर भारत में भयंकर वर्षा होती है। ये दोनों फैक्टर याद रखना तुम, ये दोनों लॉजिक अच्छे से याद रखना। जब अल नीनो प्रभावी रहेगा भारत सूखे की चपेट में रहेगा, भारत में वर्षा नहीं होगी उस वर्ष, बहुत कम रहेगी, अकाल पड़ेगा। जब ला नीनो प्रभावी होगा तो भारत बाढ़ की चपेट में रहेगा, अत्यधिक वर्षा रहेगी। क्यों रहेगी, ये कारण अच्छे से समझ तो गए ना। अब ये जलधाराएं प्रशांत की पूरी हुई, समझ में आ गई।
लिखोगे या चलेगा काम? लिख लो एक बार। सबसे पहले तो ये इधर अल निन्नो ना निन्नो की कहानी लिख लो, उसके बाद में इसकी गर्म और ठंडी, उसके बाद में इसकी क्या लिख लेंगे, गर्म और ठंडी। सबसे पहले लिखना शुरू कर दो अल निन्नो। ज़्यादा कुछ नहीं लिखना, हमारे रेंज के क्वेश्चन लिखने हैं, समझ गए ना। तुम्हें भूगोल वेत्ता नहीं बनना, समझ रहे हो ना, अग्निवीर बनना है। तुम्हें दिल्ली पुलिस, रेलवे, जीडी में भी बनना है। तो बस काम की बात लिखो, एक पॉइंट डालो अल निन्नो। अरे लिखो अल निन्नो, लिख लिया अल निन्नो, और अल निन्नो के आगे लिखो दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर, दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर अल निन्नो प्रभावी होने से, दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर, कौन से तट पर, पश्चिमी तट पर अल निन्नो प्रभावी होने से भयंकर वर्षा होती है। लेकिन कहाँ होती है, दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर। अल निन्नो प्रभावी होने से दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर भयंकर वर्षा होती है नया। अब लिखो ला निन्नो, ला निन्नो प्रभावी होने से, ला निन्नो प्रभावी होने से दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर सूखा होता है। ला निन्नो प्रभावी होने से दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर सूखा पड़ता है। ला निन्नो प्रभावी होने से दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर सूखा पड़ता है। अब दो बात मोस्ट लगाकर लिखेंगे, अल निन्नो प्रभावी होने से, अल निन्नो प्रभावी होने से भारत सूखे की चपेट में रहता है। भारत सूखे की चपेट में रहता है। अल निन्नो प्रभावी होने से भारत सूखे की चपेट में रहता है, तथा ला निन्नो प्रभावी होने से, ला निन्नो प्रभावी होने से भारत में भयंकर वर्षा होती है। भारत में भयंकर वर्षा होती है। ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से याद रखना। अब बेटा लिखो, अल निन्नो को ईसा की पुत्री कहा जाता है। अल निन्नो को ईसा की पुत्री कहा जाता है। अल निन्नो को ईसा की पुत्री कहा जाता है। भगवान ईसा मसीह की बात है ये। अल निन्नो को ईसा की पुत्री कहा जाता है। फिर लिखो, अल निन्नो की छोटी बहन ला निन्नो है। अल निन्नो की छोटी बहन ला निन्नो है। ये गर्म और ठंडी भी अलग अलग करके लिखवाएं क्या? अरे बोलो, कर दोगे इनको कि प्रशांत की गर्म कौन सी है, प्रशांत की ठंडी कौन सी? सल्टा दोगे काम को? लग रहा है वो तो मुझे भी। लिख लो, प्रशांत की गर्म, प्रशांत की गर्म जल धारा। और प्रशांत की गर्म जल धारा में ये उत्तरी और दक्षिणी विषुवत रेखीय छोड़ो, काम की बात लिखो, सुसीमा की जल धारा। प्रशांत की गर्म जल धारा लिख रहे हैं और उसमें सबसे पहले लिखो सुसीमा की
जलधारा, सुशीमा की जलधारा के आगे लिखो जापान की काली धारा। इसी का उपनाम क्या है? जापान की काली धारा। आगे लिखो फटाफट क्यूरोशियो की गर्म जलधारा, क्यूरोशियो की गर्म जलधारा। उसके बाद में लिख लो अलास्का की गर्म जलधारा, अलास्का की गर्म जलधारा। फिर लिख लो पूर्वी ऑस्ट्रेलिया प्रवाह की गर्म जलधारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया प्रवाह की गर्म जलधारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया प्रवाह की गर्म जलधारा। हो गई इतनी। अब लिखो प्रशांत की ठंडी जलधारा, प्रशांत की ठंडी जलधारा। और प्रशांत की ठंडी जलधारा में लिखो सबसे पहले क्यूराइल ठंडी जलधारा, क्यूराइल ठंडी जलधारा। फिर लिखो कैलिफोर्निया की ठंडी जलधारा, कैलिफोर्निया की ठंडी जलधारा। हो गई इतनी बात। फिर लिख लो पेरू की ठंडी जलधारा, पेरू की ठंडी जलधारा। फिर लिख लो हम्बोल्ट की ठंडी जलधारा। पेरू व हम्बोल्ट ये दोनों भी तो ठंडी हैं। ये पछवा प्रवाह रहने दो, तुम्हारी रेंज की बात नहीं। तुम तो ये मूल जो नाम है तटों के, ये नाम याद रख लो, यही है तुम्हारी रेंज की बातें। अब बोलो किस महासागर की जलधाराएं बची हैं? हिंद की, आर्कटिक और अंटार्कटिक में तो चलेंगी नहीं। ये भूमध्य रेखा है, ये भारत है। दक्षिणी अफ्रीका लगभग मिटा दिया, लेकिन अपने ही हाथ में है, दोबारा बना लेंगे। अब तो मानते हो ना ये बात। भारत से इधर देखेंगे ऐसे ये दक्षिणी अमेरिका या अफ्रीका, सॉरी अमेरिका का नाम आता है अफ्रीका महाद्वीप, क्योंकि अफ्रीका महाद्वीप तो मकर रेखा भी तो गुजर रही है इससे, तो ये ज़्यादा दक्षिण में जाएगी। ये आ गई भूमध्य रेखा, ये आ गई भूमध्य रेखा। अब देखो यहाँ पर बात करेंगे तो अब इस ये हिंद महासागर, ये भारत के नीचे हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मेडागास्कर। यहाँ पर आपको मेडागास्कर द्वीप मिलेगा, मेडागास्कर। हिंद महासागर में यहाँ पर आपको मिलेगा मेडागास्कर द्वीप। अब इधर देखेंगे तो ये ऑस्ट्रेलिया बन जाएगा, इधर ये ऑस्ट्रेलिया बन जाएगा। अब देखो उत्तर में तो हिंद महासागर उत्तरी गोलार्ध में बहुत कम है, हिंद महासागर का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में ही है, तो हिंद महासागर की जलधाराएं दक्षिणी गोलार्ध में चलेंगी। अरे उत्तर में तो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी छोटा सा हिस्सा है, तो इतनी विशाल जलधाराएं बनी नहीं पाती, क्योंकि हिंद महासागर का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में। अब यहाँ पर भूमध्य रेखा पर इस हिंद महासागर में कौन सी जलधारा चलेगी? ये दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा। अब ये मेडागास्कर द्वीप के पास आएगी, यहाँ से ये मेडागास्कर द्वीप हिंद महासागर का भी सबसे बड़ा द्वीप, तो अफ्रीका का भी सबसे बड़ा द्वीप है कि नहीं, और हिंद महासागर में है, पढ़ा है आपने। अब ये दक्षिणी विषुवत रेखीय हिंद महासागर की गर्म जलधारा, कुछ जलधारा तो ऐसे मुड़कर ये इधर जाएगी, लेकिन कुछ मेडागास्कर से टकराकर इधर आ जाएगी। दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा दो भागों में बट जाती है,
एक भाग मेडागास्कर के इधर और एक शाखा मेडागास्कर से अफ्रीका की साइड में। अब देखो यहाँ अफ्रीका का जो तट है इसका नाम मोजाम्बिक तट है, मोजाम्बिक। ये मोजाम्बिक तट है अफ्रीका का। तो आधा जल दक्षिणी विषुवत-रेखीय जलधारा का आधा जल तो चला जाएगा अफ्रीका के पूर्वी तट पर, और पूर्वी तट ही कौन सा है, मोजाम्बिक। तो यहाँ ये कहलाएगी मोजाम्बिक की गर्म जल धारा। गर्मी तो आई थी, लेकिन आधी जब मेडागास्कर से इधर चली जाती है तो इसका नाम हो जाएगा मेडागास्कर की गर्म जल धारा। दक्षिणी विषुवत-रेखीय जल धारा दो शाखाओं में बढ़ जाएगी। एक चली जाएगी अफ्रीका के मोजाम्बिक तट पर, एक चली जाएगी मेडागास्कर के पूर्वी तट पर। मेडागास्कर के पूर्वी तट पर ये मेडागास्कर की गर्म जल धारा होगी। अफ्रीका के तट के पास जा रही है, उसका नाम मोजाम्बिक की गर्म जल धारा हो गई। और यही दोनों जल धारा आगे जाकर पुनः फिर मिल जाएंगी, और मिलते ही यहाँ इसका नाम अंगुलहास की जल धारा हो जाएगा। अंगुलहास की, दोनों गर्म ही तो मिली, तो ये अंगुलहास की गर्म जल धारा हो गई। बस इस हिंद महासागर की ये तीन मोस्ट जल धाराएं याद रखेंगे, मोजाम्बिक, मेडागास्कर और अंगुलहास। ये तीनों ही गर्म है। उसके बाद यहाँ से नीचे से हिंद का ठंडा जल जाएगा, और ये ठंडा जल जाकर किससे टकरा रहा है, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर। तो ये हो जाएगा पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया प्रवाह की ठंडी जलधारा। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया प्रवाह की कैसी जलधारा, ठंडी जलधारा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर जाकर टकराई, और पश्चिमी तट हमेशा होता है ठंडा। आपको हिंद की तीन याद रखनी है बस, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, अंगुलहास। और ये तीनों ही क्या होंगी, गर्म जलधारा होंगी, तीनों ही होंगी गर्म जलधारा। ओके, इतनी बात। तो बस हिंद की कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, हिंद में ये तीन लिख लो, और एक और लिखना चाहो तो लिख सकते हो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया प्रवाह की ठंडी जल धारा। तो लिखो हिंद महासागर की गर्म जलधारा, हिंद महासागर की गर्म जलधारा। और हिंद महासागर की गर्म जलधाराओं में तीन हैं, बोलो कौन कौन सी, मोजाम्बिक की गर्म जलधारा, मोजाम्बिक की गर्म जलधारा, उसके बाद में है मेडागास्कर की गर्म जलधारा, उसके बाद में है अंगुलहास की गर्म जलधारा, और उसके बाद में हिंद की अगर देखना चाहो तो एक पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया प्रवाह की ठंडी जलधारा भी है। तो लिख सकते हो नोट लगाकर ये बात, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया प्रवाह की ठंडी जलधारा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया प्रवाह की ठंडी जलधारा हिंद महासागर की जलधारा, हिंद महासागर की जलधारा है, हिंद महासागर की जलधारा। ओके, इतनी बात। महासागरीय जलधाराएं आपकी पूरी हुई। अब इसमें से कुछ जल संधियाँ बची हुई है। कौन सी जल संधि किन दो जलीय स्रोतों को मिलाती है, किन दो स्थानों को मिलाती है, वो आगे की क्लास में। आज इतना ही है। ओके, ठीक है।